गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज के स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया था कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्न द्विघात समीकरण के मूल। वापिस द्विघात समीकरण दे रखे हैं। द्विघात समीकरण हमने गुणनखंड विधि द्वारा हल कर लिया, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कर लिया। आज हम तीसरा पढ़े द्विघात समीकरण। एग्जाम के लिए मस्ट है। द्विघात समीकरण की सहायता से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, जो हम क्वेश्चन संख्या नंबर 3.4 का क्वेश्चन 3, 4 और 5 करेंगे, उनमें से एक लगभग पूछा जाता है। निम्न द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो, ये द्विघात समीकरण के मूल तभी याद करने हैं जब उनका क्या हो, अस्तित्व यानी एग्जिट मान आना चाहिए। तो सिद्धाचार्य विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा? सिद्धाचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके, सिद्धाचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करना है। अपने पास में द्विघाती सूत्र है, अभी पढ़ेंगे हम। द्विघाती सूत्र का उपयोग करके क्या करना है, हमें ज्ञात करने। रूट तभी ज्ञात करने हैं, रूट से यानी मूल तभी ज्ञात करने हैं जब मूलों का क्या हो, अस्तित्व हो। अब मूलों का अस्तित्व कब होता है? इसके लिए 3 कंडीशन में है, जिनमें 2 कंडीशन में तो मूलों का अस्तित्व होता है और 1 कंडीशन में मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो पहली कंडीशन कौन सी है? विवेक डी बराबर लिख दो या डायरेक्ट लिख दो कि b² - 4ac, सेकेंड b² - 4ac, थर्ड b² - 4ac, यानी b² - 4ac जब बराबर हो 0 के। b² - 4ac यानी इसकी हम तुलना करेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप x² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप था। इसमें से ये b का मान b² - 4a और c, अक्ष स्क्वायर का गुणांक a है, अक्ष का गुणांक b है, अचल पद या नंबर है वो c है, ये हमने पहले पढ़ लिया है। तो b² - 4ac बराबर है 0। यदि b² - 4ac किसके बराबर है? 0 के बराबर है। इस कंडीशन में मूल वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। और क्या होंगे? बराबर होंगे या समान होंगे। यानी मूल वास्तविक उसी अपन को क्या करना है, द्विघात समीकरण की सहायता से जो 2 मूल निकालेंगे वो दोनों मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। ठीक है, और दोनों मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। अब जो 2 मूल प्राप्त होंगे वास्तविक और क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी हम निकालेंगे तो 1 मूल आएगा, लेकिन दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। किस कंडीशन में? जब b² - 4ac किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो। किसके बराबर हो? 0 के बराबर। सेकंड कंडीशन, जब b² - 4ac बड़ा हो 0 से, यानी इसका मान 0 से बड़ा है, 1, 2, 3, 4 कितना भी हो, 0 से अगर बड़ा है, उस स्थिति में मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। और क्या होंगे? भिन्न भिन्न। यानी जो 2 मूल आएंगे वो दोनों अलग अलग आएंगे। अगर b² - 4ac बड़ा है 0 से, अगर बराबर है, जो 2 मूल क्या होंगे? वास्तविक और क्या आएंगे? बराबर आएंगे। और b² - 4ac छोटा है 0। 0 से छोटा होने का मतलब ये इधर जो संख्या आएगी वो क्या आएगी? ऋणात्मक आएगी। क्या आएगी? यानी छोटा होने का मतलब, 0 से छोटा होने का मतलब माइनस में चलेंगे हम, ऋणात्मक संख्या आएगी। उस स्थिति के मूल काल्पनिक होते हैं। उस स्थिति में मूल क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। अगर मूल काल्पनिक है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, मूल नहीं होंगे हमारे पास, मूलों का अस्तित्व नहीं। तो मूल काल्पनिक होने की स्थिति में हम समीकरण को वहीं छोड़ देंगे, यानी इसकी तुलना करेंगे। अगर यहाँ माइनस में संख्या आती है, ऋणात्मक आती है, तो हम लिख देंगे द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मूल क्या है? काल्पनिक है। तो इन 2 कंडीशन में हम पूरा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और मूल वास्तविक है तो इधर इक्वल टू में 0 है तो बराबर आएंगे, बड़ा है 0 से तो क्या आएंगे? भिन्न भिन्न आएंगे। यह आपको याद रखना है। अब द्विघाती सूत्र क्या होता है? ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण है। तो x बराबर -b ± √b² - a 4ac
अपॉन पूरे के नीचे अपॉन 2a, ये होता है अपना द्विघात सूत्र। इसकी सहायता से हम मूलों का अस्तित्व निकालेंगे। इसकी सहायता से क्या निकालेंगे? मूलों का अस्तित्व। x बराबर माइनस बी, बी जो हमें पता है x का गुणांक b होता है, b स्क्वायर माइनस 4a, x स्क्वायर का गुणांक a, अचर पद c अपॉन 2a। इसकी सहायता से हम इनके आज मूल निकालेंगे एकदम सरलता से। तो पहला क्वेश्चन देखिए आज का, दूसरे का पहला पार्ट। सॉल्यूशन में है पहला पार्ट, दिया गया समीकरण या दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण। ठीक है, क्या दिया गया लिखिए यहाँ से, 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 8 इक्वल टू में क्या है 0। ठीक है, अब इसकी पहले जो दिया गया समीकरण है इसकी तुलना द्विघात समीकरण से करवाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के साथ करने पर, दिए गए समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के साथ में करने पर। द्विघात समीकरण क्या था अपना लिखिए यहाँ पर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये किस कंडीशन में है? व्यापक रूप है द्विघात समीकरण का। तो यहाँ क्या हो गया, तुलना की तो अर्थात में लिख दो या लिख दो, यहाँ तुलना कराएंगे तो a का मान, x स्क्वायर का गुणांक होता है a, तो x स्क्वायर के गुणे में क्या है 2, तो a का मान हो गया 2, b का मान x के गुणे में क्या है b, तो x के गुणे में क्या है, यहाँ देखो प्लस का चिन्ह करें, यहाँ ऋणात्मक है तो माइनस साथ में लेना है, माइनस 2√2, c बराबर अचर पद जो अपने नंबर है वो c है, तो c का मान हो गया 1, तो a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया माइनस 2√2, c बराबर हो गया 1। अब हम पहले देखेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। द्विघात समीकरण यदि उनका अस्तित्व है, हम देखेंगे जो हमारे पास में द्विघात समीकरण है इसका अस्तित्व है या नहीं है। तो नाउ p स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान कितना है माइनस 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है 2 गुणा c का मान कितना है 1, 2√2 का होल स्क्वायर बोलेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, √2 का स्क्वायर हो गया 2 माइनस 4 दूनी 8, 4ac, 4a का मान 2, c का मान 1, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 माइनस 8 बराबर 0। क्या आ रहा है 0। मैंने पहली कंडीशन बताई थी b स्क्वायर माइनस 4ac अगर किसके बराबर हो 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे बराबर, तो लिखेंगे चूंकि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं, जो अपना द्विघात समीकरण दिया गया है उसके मूल क्या है वास्तविक है एवं बराबर है, इक्वल टू में क्या आ रहा है 0, तो बराबर है। तो आगे देखो आप सरल करते हैं इसको, तो सिद्धराचार्य सूत्र से, कौन सूत्र से, सिद्धराचार्य विधि द्वारा द्विघात सूत्र का उपयोग करके, तो लिखेंगे अतः सिद्धराचार्य सूत्र से, या लिख सकते हैं सिद्धराचार्य द्वारा दिया गया द्विघाती सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सूत्र आपको याद रखना है प्रॉपरली एकदम सही तरीके से, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये याद होगा तभी सरल होगा। माइनस बी का मान देखो कितना है माइनस 2√2, माइनस 2√2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया, यहाँ देखो कितना आया 0, तो 0 दोबारा मान रखने की जरूरत नहीं है।
अपॉन 2a, a का मान कितना है तुलना में, a का मान है 2, तो 2 सरल करो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2√2 अपॉन 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 2 की टेबल से 4 कितनी बार कैंसिल हो गया, 2 बार, तो √2 अपॉन 2। अब इस 2 को क्या लिख सकते हैं हम, √2 इंटू √2, एक √2 से एक √2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आएगा 1 अपॉन √2, क्या आ गया 1 अपॉन √2, ये आ गया मूल इसका। अब मैंने बताया था इक्वल टू में अगर 0 है तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और क्या होंगे बराबर, वास्तविक और क्या होंगे बराबर, तो दोनों मूल 1 अपॉन √2 1 अपॉन √2, तो लिखेंगे आता है दिए गए समीकरण के या द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण के मूल 1 अपॉन √2 1 अपॉन √2 है, ये अपना हो गया सॉल्यूशन। क्या हो गया सॉल्यूशन, इसके दो मूल आ गए, द्विघात समीकरण के दो रूट्स आ गए, क्योंकि मूल क्या है वास्तविक और बराबर है, 1 अपॉन √2 1 अपॉन √2, एकदम इसी तरीके से। सेकंड क्या है अपना दिया गया द्विघात समीकरण क्या है, सेकंड देखिए 9x² + 7x - 2 = 0, 9x² + 7x - 2 = 0। अब हमें इसके मूल निकालने हैं, यदि मूलों का अस्तित्व है तो इसके दो मूल निकालने द्विघाती सूत्र द्वारा। तो पहले हम चेक करते हैं कि मूल वास्तविक है या नहीं है, तो उसके लिए आपको पता है b² - 4ac। सर्वप्रथम दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना करवाते हैं, तो लिखिए दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना या दिए गए समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण व्यापक द्विघात समीकरण के साथ करने पर, दिए गए समीकरण की तुलना या दिया गया जो समीकरण है उसकी तुलना द्विघात समीकरण के साथ। यहाँ द्विघात समीकरण का मीन्स है व्यापक रूप होता है जो मानक रूप ax² + bx + c = 0, उसका मतलब ये लेना है ये द्विघात समीकरण, ये वाला तो दिया गया समीकरण हो गया, ये द्विघात समीकरण व्यापक रूप हो गया, उसके साथ में हम तुलना कराएंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ व्यापक रूप ऑलवेज ax² + bx + c = 0। तो क्या हो गया यहाँ a बराबर क्या है आप बताइए, आप मन में सोच लीजिए, a बराबर 9 हो गया, b बराबर कितना हो गया 7 हो गया, c बराबर कितना हो गया -2 हो गया, a बराबर 9 b बराबर 7 c बराबर -2। नाउ चेक करते हैं कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, तो b² - 4ac, b का मान कितना है यहाँ से देखिए 7, 7 का स्क्वायर -4 इंटू 1 का मान कितना है 9 इंटू c का मान कितना है -2, 7 का स्क्वायर हो गया 49, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो गया प्लस, ठीक है 9 चौक 36 और 36 को 2 से गुणा करेंगे तो 36 दूनी 72, 36 टू कितने हो गए 72, कैलकुलेट कर लो यही कर लेते हैं, 9 और 2 कितने हो गए 11, 7 4 11 और 1 12, 121, जो कि 0 से क्या है बड़ा है, 121 बड़ा है 0 से। तो मैंने क्या बताया था b² - 4ac यदि 0 से बड़ा है, b² - 4ac 0 से क्या है बड़ा है, तो मूल क्या होंगे वास्तविक और अलग अलग होंगे, मूल वास्तविक और क्या होंगे भिन्न भिन्न होंगे। तो यहाँ लिखेंगे आता है या चूंकि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न है, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न है। अगर आप इतना लिखो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है तो भी काफी है, भिन्न भिन्न लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो तो और भी बढ़िया है। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न है, तो मूल निकालते हैं। सिद्ध आचार्य सूत्र से, सिद्धाचार्य सूत्र क्या है अपना, x बराबर है -b ±
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक्स बराबर क्या है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में है अपॉन 2a। तो माइनस तो है तो माइनस बी का मान है 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है यार 121 ठीक है अपॉन 2a का मान कितना है 9। ये हो गया माइनस का 7 प्लस माइनस 121 किसका वर्गमूल होता है 11 का, या 11 का वर्ग 121 होता है, तो यहाँ बाहर आ गया 11 में और 9 दूनी कितने हो गए 18। एक्स बराबर आ गया -7 प्लस माइनस 11/18। अब मूल निकालेंगे, एक बार प्लस में लेंगे एक बार किस में लेंगे माइनस में। तो यहाँ लिखते हैं धनात्मक चिन्ह लेने पर या पॉजिटिव साइन लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर यहाँ पर ऋणात्मक लेने पर, तो धनात्मक लेंगे तो यहाँ प्लस में लिख देंगे, ऋणात्मक ले रहे तो यहाँ किस में लिख देंगे माइनस में लिख देंगे। तो एक्स बराबर -7 प्लस 11/18, एक्स बराबर -7 माइनस 11/18। तो एक्स बराबर हो गया 11 में से 7 गए तो कितने बच गए 7 शेष कितने रहे 4/18। तो की टेबल से 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18। तो एक्स बराबर आ गया 1 तो 2/9। ठीक है एक्स बराबर 11 7 कितने हो गए 18, तो 18/18। 18 से 18 क्या हो गया कैंसिल, तो माइनस का 1। तो एक्स बराबर आ गया माइनस का। तो यहाँ लिख देंगे, अब नीचे आप जगह नहीं आप लिख देना आता है द्विघात समीकरण के दो मूल एक्स बराबर 2/9 और -1 है। तीसरा करते हैं, तीसरा क्या है दिया गया समीकरण क्या है x प्लस 1/x बराबर 3, x प्लस 1/x बराबर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। इसको हमें पहले दिए गए जो समीकरण इसको द्विघात समीकरण बनाना, किस रूप में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 रूप में इसको पहले हम बनाएंगे, फिर द्विघात समीकरण के साथ में इसकी क्या करेंगे तुलना करेंगे। तो इसके लिए पहले हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा x को x से इसके नीचे 1 है, x को x से गुणा करेंगे तो क्या होगा x²। x का भाग x में एक बार गया, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 और बराबर में कितना है 3। सेकेंड स्टेप वज्र गुना क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो इसके नीचे 1 है, 1 को इससे गुणा करेंगे तो x² प्लस 1, 3 को x से गुणा करेंगे तो बराबर 3x। 3x को इधर क्या कर दीजिए पक्षांतर कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x² ये 3x इधर आते किसके हो गए माइनस के, तो x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। ये हो गया द्विघात समीकरण के रूप में। अब इसकी तुलना कराते हैं, तो दिए गए समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के साथ करने पर कराने पर या करने पर क्या है अपना समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया यहाँ a बराबर देखिए x² का गुणांक ये है, तो x² के गुणांक में यहाँ देखिए क्या है कुछ नजर आ रहा है कुछ नहीं, तो क्या होगा 1। b x का गुणांक b x के गुणांक में क्या आ रहा है -3, तो b का मान हो गया -3। c अचर पद क्या नजर आ रहा है यहाँ पर 1, तो अचर पद हो गया 1, c बराबर हो गया 1। तो a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 1। अब देखते हैं कि इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है या नहीं है। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है तो आगे सरल करेंगे, तो चलिए जांच करते हैं। नाउ b² माइनस 4ac बराबर b का मान कितना है -3 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 1, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9
4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, 9 में से 4 गया तो 5, बड़ा है 0 से। 9 में से 4 गया तो कितना शेष रहा 5, और 5 0 से क्या है, बड़ा है, तो 0 से बड़ा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac किससे बड़ा है, 0 से। इसका मतलब मूल क्या है, वास्तविक और अलग अलग है, इसलिए मूल द्विघात समीकरण के मूल ऐसे ढूंढो। इसलिए दिए गए समीकरण या दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं, मूल वास्तविक है। अगर मूल वास्तविक है तो इसके दो मूल होंगे। दो मूल क्या होंगे, सिद्धाचार्य सूत्र से याद करेंगे। सिद्धाचार्य सूत्र क्या है अपना, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपको याद होना, सी पहले बताया मैंने, ए बी सी के मान हमारे पास में है, रख दीजिए। माइनस बी का मान कितना है, माइनस के 3, तो माइनस के 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 5 अपॉन 2 इंटू ए का मान कितना है 1, ए का मान हो गया 1, सरल कीजिए। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 प्लस माइनस रूट 5 बटे 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, x बराबर आ गया 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस का साइन लेंगे, तो पॉजिटिव साइन लेने पर यानी धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह ले लो, x बराबर 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2। नेगेटिव साइन लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर माइनस में ले लो, x बराबर 3 माइनस रूट 5 बटे 2, सरल होंगे नहीं, दोनों कुछ आ नहीं रहा है, ये दो मूल प्राप्त हो गए। x बराबर 3 प्लस रूट 5 बटे 2, x बराबर 3 माइनस रूट 5 बटे 2। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल 3 प्लस रूट 5 बटे 2 है और x बराबर 3 माइनस रूट 5 बटे 2 है। ये अपना तीसरा हो गया। चौथे पे चलते हैं। यहाँ लिखना आता है द्विघात समीकरण के दो मूल ये दोनों है। सुंदर सुंदर एकदम सूत्र अपने काम है, रखिए, बार बार नहीं लिखना पड़े। दिया गया द्विघात समीकरण 4 नंबर करते हैं। रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू में 0 है। ठीक है, इस दिए गए समीकरण की व्यापक द्विघात समीकरण के साथ में क्या करवाते हैं, तुलना। तो दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण के साथ करने पर, दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण के साथ में करने पर, व्यापक द्विघात समीकरण क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। तो x स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक b, अचर पद c। तो यहाँ क्या है, a बराबर क्या आ रहा है, देखो रूट 2, b बराबर क्या आ रहा है 7, c बराबर क्या आ रहा है 5 रूट 2। नाउ चेक करते हैं, जांच करते हैं कि मूल वास्तविक है या नहीं है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, विभक्त डी बराबर भी लिख सकते हो। बी का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है रूट 2 इंटू सी का मान कितना है 5 रूट 2। गुना ध्यान से कराना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का वर्ग होता है 49, 7 का वर्ग कितना है 7 गुणा 7, 7 7 जा 49 माइनस। अब यहाँ देखिए 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 जोग 20, 4 को 5 से गुणा करें तो 5 जोग 20, रूट 2 को रूट 2 से गुणा करते हैं
तो √2 को √2 से गुणा कराते हैं तो क्या आता है 2, और 20 को 2 से गुणा कराए तो 20 2 जा कितने हो गए 40, यानी 20 दूनी 40, ये हो गया 40। और 49 में से 40 गए तो शेष कितने रहे 9, 49 में से 40 गए तो शेष कितने रहे 9, जो कि 0 से क्या है बड़ा है, 0 से क्या है बड़ा है, 0 से बड़ा है तो मूल क्या है वास्तविक और भिन्न भिन्न। अतः द्विघात, या इसलिए लिखो द्विघात समीकरण दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल क्या है वास्तविक है। मूल वास्तविक है तो दो मूल हम सिद्धाचार्य सूत्र से क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। तो सिद्धाचार्य सूत्र क्या है अपना, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। याद रखना है तो लिख दीजिए -b का मान कितना है 7, प्लस माइनस √b² - 4ac का मान कितना आया 9, इंटू 2 गुना a का मान कितना है √2, तो √2 सरल करवा के लिख दो -7 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, या 3 का वर्ग होता है 9, 2 को √2 से गुणा करेंगे 2√2, x बराबर आ गया ये। अब हम इसमें एक बार प्लस का साइन लेंगे एक बार माइनस का साइन लेंगे, दो मूल आ जाएंगे। तो पॉजिटिव साइन लेने पर, पॉजिटिव साइन या धनात्मक चिन्ह लेने पर लिखना है आपको, यहाँ पर नेगेटिव साइन लेने पर या ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। तो x बराबर क्या हो गया -7, पहले पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, +3/2। अब x बराबर -7 नेगेटिव साइन लेते हैं तो -3/2√2, यहाँ देखिए 2√2 है, 2√2 सरल कीजिए। x बराबर 7 में से 3 गए तो -4/2√2, ठीक है। अब इसको सरल करते हैं, देखो -4/2√2, 2 के बाद से 4 कितनी बार कट गया 2 बार, माइनस का साइन एक बार छोड़ दो 2√2, 2 को क्या लिखते हैं हम √2 गुना √2, एक √2 से एक 2√2 कैंसिल, तो पीछे बचेगा -√2। तो मैं डायरेक्ट यहाँ समझा दिया आपको, या एक बार लिख देता हूँ -2/√2 बराबर -√2, ठीक है। x बराबर क्या आ गया -√2, 2 से 4 कैंसिल हो गए 2 बार, 2/√2 होता है √2 और -√2। इसमें देखो x बराबर -7 और -3 -10/2√2, 2 की टेबल से 10 कितनी बार कैंसिल हो गया 5 बार, -5 अपॉन में √2, 5 के टुकड़े होते नहीं है, भाज्य संख्या है इसलिए मूल ये रहेगा x बराबर -5/√2। अतः लिखना है यहाँ, अतः द्विघात समीकरण के दो मूल -√2 और -5√2 है। 5 नंबर दिया गया द्विघात समीकरण क्या है, x² + 4x + 5 = 0। दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना करवाते हैं। सर्वप्रथम दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण के साथ करने पर। व्यापक द्विघात समीकरण क्या है, ax² + bx + c = 0, ax² + bx + c = 0। एक का मान यहाँ तुलना करवाइए, a बराबर 1, b बराबर x के गुणांक में 4, c बराबर अचल पद 5। अब हम तुलना करवा ली, a b c का मान आ गया, तो अब जांच करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, रूट्स है या नहीं है, एग्जिट्स देखने एग्जिट रूट है या नहीं है। तो नाउ
बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना है यहाँ से 4 इंटू ए का मान कितना है 1, सी का मान कितना है 5, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 और 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 और 20, 16 में से 20 गए तो माइनस के 4। यहाँ देखिए क्या आ रहा है माइनस के 4, क्या आ रहा है माइनस के 4। तो माइनस की संख्या हमेशा 0 से क्या होती है छोटी है, या -4 से 0 क्या है बड़ा है। तो मैंने बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि किससे छोटा हो 0 से छोटा हो उस स्थिति में मूल क्या होते हैं काल्पनिक होते हैं, मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो यही लिख देंगे, प्रश्न अपना खत्म हो गया। अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व हो लिखा है द्विघात समय, यदि उनका अस्तित्व हो तब मूल याद करने, यहाँ मूलों का अस्तित्व है ही नहीं तो प्रश्न यही खत्म हो गया। आता है मूलों का अस्तित्व नहीं है। एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न नहीं आता है, एग्जिट मूल आएंगे वही प्रश्न आएगा। तो ये तो अपना हो गया सिंपल। लास्ट देखिए क्या है 1/x, 6 नंबर मोस्ट क्वेश्चन है। 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू में क्या दे रखा है 3, इक्वल टू में क्या दे रखा है 3। अब इसको सरल करने के लिए हमें पहले द्विघात समीकरण बनाने के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 रूप का करने के लिए सर्वप्रथम एलसीएम लेके इसको सरल करेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा देखिए कि तुलना करवाने के लिए हमें उस रूप का बनाना पड़ेगा। अगर दोनों डिजिट अलग अलग हैं चार में तो दोनों एलसीएम आएंगे। x माइनस 2, x से x कैंसिल हो गया, x माइनस 2 को 1 से गुणा कराएंगे तो x माइनस 2, या माइनस का चिन्ह तो माइनस, x माइनस 2 का भाग देंगे तो x माइनस 2 तो हो गया कैंसिल, पीछे शेष रहा x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, और बराबर में अपने क्या है 3, ठीक है। या ये प्लस का x ये माइनस का x दोनों क्या हो गए कैंसिल, ऊपर रहा माइनस का 2, x को इन दोनों से गुणा कराएंगे, x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, x को 2 से गुणा किया तो माइनस के 2x बराबर 3/1 लिख देता हूँ क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आता है 3 इन दोनों से गुणा होंगी तो 3 को x स्क्वायर से गुणा कराएंगे तो 3x स्क्वायर, 3 को 2 से गुणा कराएंगे तो 3 दूनी 6x, 3 को 2 से गुणा कराए 3 दूनी 6x बराबर का बराबर, माइनस 2 1 से गुणा होगा तो माइनस का 2, या माइनस के 2 को इधर क्या कर दो पक्षांतर कर दो, 3x स्क्वायर माइनस के 6x, माइनस का 2 इधर जाते हो गया प्लस का 2 और बराबर में आ गया 0। ये अपना आ गया द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। अब इसकी तुलना हम किसके साथ करेंगे व्यापक द्विघात समीकरण के साथ में। तो दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण के साथ करने पर, दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण के साथ करने पर, व्यापक द्विघात समीकरण क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू में क्या हो गया 0। a का मान कितना है यहाँ से तुलना कराओ, a का मान कितना 3, b का मान माइनस का 6 और c का मान तो a बराबर तो है 3, b बराबर है माइनस का 6 और c बराबर है 2। a बराबर हो गया 3, b बराबर हो गया माइनस के 6, c बराबर 2, तुलना करवा दी हमने यहाँ। तो अब हमारे पास में जांच करनी है कि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं, एग्जैक्ट मूल है या नहीं है। तो नाउ
बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है, माइनस की 6, तो माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 3 इंटू सी का मान कितना है 2। सरल कर लीजिए, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 36, 6 का वर्ग 36, 4 तरी 12 और 12 दूनी 24, माइनस में तो माइनस के 24, 36 में से 24 घटाइए, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, यानी 12, 36 में 24 गए 12 जीरो से क्या है बड़ा, 12 बड़ा है जीरो से। सिंपली कर लिया हमने, जांच की तो 12 आ रहा है, 12 जीरो से बड़ा है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है, इसलिए मूलों का अस्तित्व, तो मूल क्या है वास्तविक है। मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न है, दो मूल आएंगे और दोनों अलग अलग आएंगे। अब द्विघाती सूत्र द्वारा क्या करते हैं, इसके दो मूल प्राप्त करते हैं। तो सिद्ध आचार्य सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, मान रख दीजिए माइनस बी का मान कितना है, यहाँ से देख लीजिए, बी का मान है माइनस के 6, तो माइनस के 6 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने निकाला 12 है, तो 12 अपॉन 2 इंटू ए का मान कितना है 3, तो ए का मान रख दिया 3। सरल करते हैं, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का 6 प्लस माइनस रूट 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू 3, 4 तरी 12, 4 इंटू 3 और 4 किसका वर्गमूल होता है 2 का, तो 2 रूट 3, 12 को लिख सकते हैं 2 रूट 3, या आप ऐसे देख लो। अब आइए गुणनखंड, 2 का 6 बार, 2 का 3 बार और 3 का 1 बार, वर्गमूल निकाल, 2 के जोड़े बनते हैं, 2 के समूह है, तो यहाँ 2 का समूह बन रहा है तो 2 तो आ जाएगा बाहर, 3 का समूह नहीं बन रहा तो 3 रह जाएगा रूट में, तो हो गया 2 रूट 3, या 12 को लिख सकते हैं 4 गुना 3 2 रूट 3, 12 क्या लिखूंगा मैं 2 रूट 3 प्लस माइनस 2 रूट 3 बटा 3 2 गुना करेगा तो 3 दूनी 6। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, अभी ले लेते कॉमन, फिर दोनों में ना लेना पड़े, दोनों पार्ट में, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 बार आप कॉमन ले लीजिए। 2 का बार 6 में कितनी बार गया 3 बार, प्लस माइनस 2 बार कॉमन आ गया, शेष बचा रूट 2 अपॉन 6, 2 की टेबल से 6 कितनी बार हो गया कैंसिल 3 बार, तो x बराबर आ गया 3 प्लस माइनस रूट 2 अपॉन 3, x बराबर क्या आ गया 3 प्लस माइनस रूट 2 अपॉन 3। अब एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे तो ना वो 2 मूल आ जाएंगे। पॉजिटिव साइन लेने पर या धनात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर 3 प्लस रूट 2 बटे 3, नेगेटिव साइन लेने पर या ऋणात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर 3 माइनस रूट 2 इससे कर दिया। 12 क्या लिखा था हमने, 12 क्या लिखा था, देखो लिखने में मिस्टेक कर दिया। 12 क्या लिखा था 4 इंटू 3 और 4 3 12 होता है, इसमें हमें 2 रूट 3 लिखना था, 3 की जगह हमने कितना लिख दिया 2 लिख दिया। देखो अभी बताया था, लिखने मिस्टेक हो गया 3, रूट 2 की जगह कितना है 3 है, अभी गलत हो जाता ना, ध्यान रखना लिखते समय। एक बार प्लस में लेंगे एक बार किस में लेंगे माइनस में, तो x बराबर 3 प्लस रूट 3 बटे 2, x बराबर 3 माइनस रूट 3 बटे 2, क्या आ गया x बराबर आ गए 2 मूल आ गए, एक तो आ गया x बराबर 3 प्लस रूट 3 बटे 3 और दूसरा आ गया x बराबर 3 माइनस रूट 3 बटे 3। देखो एक बार दोबारा देख लो आप हल्के से फटाफट, एक हमने मिस्टेक कर दी थी 12 को मैंने यहाँ पर सिंपली आपको बताया था, 12 को लिखेंगे हम 4 इंटू 3
और 4 वर्गमूल होता है 2 का, तो 2√3, तो ये हो गया 2√3 बटे में 6। दोनों में क्या कॉमन आ रहा था, 2 बार हमने कॉमन ले लिया, 2 का भाग 6 में गया 3 बार, और यहाँ से 2 बार आ गया, तो √3 अपॉन 2 से 6 कितनी बार कैंसिल हो गया, 3 बार, तो 3 प्लस माइनस √3 बटे 3। एक बार यहाँ प्लस का चिन्ह ले लिया, एक बार किसका चिन्ह ले लिया, माइनस का, तो x बराबर हो गया 3 प्लस √3 बटे 3, x बराबर हो गया 3 माइनस √3 बटे 3। अतः द्विघात समीकरण के दो मूल 3 प्लस √3 बटा 3 और 3 माइनस √3 बटे 3 है। यह आपके 3.4 का क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। आगे की क्वेश्चन कल करेंगे। आपको वापस समूह प्रश्न है घर पे एक्सरसाइज के रूप में पुनः अभ्यास करना है, इनका सरल करने हैं, और तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।